गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच नहीं करना है। कंसेप्चुअल सीखने का तरीका कुछ और होता है और एग्ज़ाम में अप्रोच करने का तरीका कुछ और होता है। एग्ज़ाम के अंदर हम कंसेप्चुअल तरीके से कोई सवाल को क्वेश्चन करते हैं जब हमारी अप्रोच काम नहीं आती है तब। ठीक है, तो हम उसी पे बात करेंगे और 2 क्लास मेरी हो नहीं पाई थी किसी कारण से। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा आज का पहला सवाल। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 7,200 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। यानी कि जो ब्याज के माध्यम से उसे मिलेगी वो कितनी राशि मिलेगी। क्या काम कर रहा है वो अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो अर्धवार्षिक लगेगा 6 महीने के बाद, हाफरली यानी कि। तो वो कह रहा है कि उसने 1 जनवरी को पैसा इन्वेस्ट किया और फिर 1 जुलाई को जमा किया। तो जब वो गया है तो कह रहा है कि इस पर ब्याज कितना मिला उसे, ये पूछ रहा है मेरे से वो। तो देखिएगा, फर्स्ट जनवरी को उसने जमा किया कितना, 7200 रुपये। और फर्स्ट जुलाई को भी उसने कितना जमा किया था, 7200 रुपये। तो वो कहता है वर्ष के अंत में, ये लिखा हुआ है देखो, वर्ष के अंत में यानी कि 31 दिसंबर को कह रहा है कि 31 दिसंबर को बताइए कितना उसे ब्याज मिलेगा। ठीक है, कुछ पैसा जमा किया उसने 1 जनवरी को और कुछ पैसा जमा किया था उसने 1 जुलाई को। तो कह रहा है वर्ष के अंत में बताइए कितना पैसा उसे मिलेगा, यानी कि 31 दिसंबर को ब्याज के रूप में। तो देखिएगा, मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला बताया था यूनिक कंसेप्ट करके। ठीक है, उससे निकालेंगे हम पहले। अगर ये अर्धवार्षिक रूप से है तो 1 साल में कितनी अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली बनेंगी, 2 हाफ ईयरली बनेंगी। ठीक है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने बताया था 2 साल हो, 2 क्वार्टर हो, 2 हाफ ईयरली हो, उसके लिए बताया रहा था। देखिएगा, ये होता है मेरा CI x प्लस वाई प्लस का x गुणा वाई अपॉन 100, ये परसेंटेज में आता है। ये मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। अगर मैं रखता हूँ कितना, 15, तीस प्लस 225 पॉइंट, ये हो जाएगा 32.25%। कब का हो गया ये उसका ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि मैंने 1 जनवरी को पैसा इन्वेस्ट किया था। 2 हाफ ईयरली हो जाएंगी 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो 2 हाफ ईयरली तो ये हो गई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ये किसका, 2 हाफ ईयरली का। और 1 हाफ ईयरली का जो 1 जुलाई से जमा किया है मैंने 31 दिसंबर तक, 1 हाफ ईयरली हो जाएगी। तो एक पे तो सिंपल इंटरेस्ट ही लगना है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है वो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, 15%। अगर मैं जोड़ दूं इनको, कितना हो गया ये देखो, 47% हो गया मेरा, 47.25%। ठीक है, इतना मुझे ब्याज मिलेगा टोटल पे, देखते रहना आप, इतना मुझे ब्याज मिलेगा। ठीक है, मेरी अमाउंट है कितनी,
ये जमा जो कराया था मैंने पैसा कितना, वो है मेरा 7200 रुपये। इस पर मिलेगा मुझे कितना, 47.25%। जो भी मेरा आंसर होगा इसको कैलकुलेशन करेंगे हम, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये चीज़ तो मैंने डिटेल आपको बताई है, क्यों, क्योंकि पहला सवाल था इसलिए बता दिया आज की क्लास का। आपको तो सिर्फ मन मन में ही ये देखना होता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 2 हाफ ईयरली होंगी, ये फटाक से निकाल देते हैं, सूत्र मैंने बता रखा है आपको। कैलकुलेशन करके हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे, परसेंटेज तक, ठीक है, 47.25% तक। अब इधर देखें, ऑप्शन मेरे क्या हैं, बहुत दूर दूर है, नज़दीक ऑप्शन कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसका 7200 का अगर मोटा मोटा कह दूं आपसे, 50% कितना होगा, क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर ये 7200 100% का मान है तो 50% मोटा मोटा निकाल दूं तो कितना हो जाना है, ये 3600 होगा। तो जो भी मेरा आंसर होगा लमसम 3600 के आसपास होगा। तो देखो ये तो 6803 है, ये तो पहुंच गया 100% के लमसम हो जाए, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और 50% निकालना है मुझे, तो ये है 3402, ये आंसर हो सकता है, क्योंकि ये 47% निकालना है, लेकिन मैं 50% मान के चल रहा हूँ, सिर्फ मोटा मोटा एवरेज लगा के, ये हो सकता है। ये 1701 है, ये तो बहुत कम रह गया, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये तो 885 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा आंसर क्या होगा माय स्टूडेंट्स, वो आंसर जो होगा मेरा वो होगा 3402 रुपये। आप निकाल के देख लें, कैलकुलेशन करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देखो अगर मैं इसका 10% भी निकाल दूं तो 10% कितना हो रहा है मेरा, 10% जो हो रहा है वो मेरा कितना हो जाएगा, 720 रुपये हो जाएगा। 10% भी निकालता हूँ तो भी, तो आपको पता है ये तो बहुत नीचे जा रहे हैं। 20% 1400 होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो पहुँच गया 100% के बराबर लमसम। तो मेरा आंसर सिर्फ क्या है, ये वाला आंसर है मेरा, ठीक है, 3400 रुपये। तो ये होती है एग्ज़ाम की अप्रोच, ठीक है। और नहीं आप यहाँ से कैलकुलेशन करें और आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। चलिए माय स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए माय स्टूडेंट्स, अपना अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप भी रीड कर लिया करें। अगर आप रीड नहीं करेंगे आपकी समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा है मेरे से, क्या नहीं बोल रहा है। देखिएगा, 15% प्रति वर्ष की सांकेतिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी। यानी 15% प्रति वर्ष की रेट लग रही है, लेकिन उसने बोल दिया अर्धवार्षिक के अनुसार, तो चक्रवृद्धि ब्याज की रेट क्या होगी अगर हम इसको अर्धवार्षिक लगाएं तो देखिएगा, अगर प्रति वर्ष अगर 15% है, 15% है, अगर अर्धवार्षिक लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 15/2%। और अभी मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, x + y प्लस का x गुणा y/100, ये परसेंटेज में लगाया था। जैसे ही 15/2 करूँगा यहाँ मैं
प्लस 15/2 प्लस यहाँ लगाऊंगा मैं 15 गुणा 15 और यहाँ लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 और गुणा 100 ये होगा। अब देखो 15/2 ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ये, प्लस यहीं तक सोचना था आपको। बोले मेरा जो भी आंसर होगा मेरे 15 के समथिंग में जाएगा, 15% से ज़्यादा होगा आंसर मेरा। 31% तो कभी नहीं हो सकता, 30% कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पॉइंटों में आनी है वैल्यू। ठीक है, 15% हो नहीं सकता क्योंकि इससे ऊपर जा रहा है। तो ऑप्शन सिर्फ मेरा एक ही है 15% से ऊपर, वो क्या है मेरा, ए ऑप्शन। आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सवाल की अप्रोच ये होती है, हमें देखना होता है कि कहाँ तक जा रहा है सवाल पहले ही। ठीक है, तो देखिएगा सॉल्व कर देता हूँ मैं। 15 की जब गुणा करूँगा 225। ठीक है, ये है मेरा 100। जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट यहाँ लगा देगा। ये 4 नीचे अभी है, 15 प्लस जब 4 से भाग करता हूँ इसको कितना होगा, 4 पंजे 20। ठीक है, 20 2 बच गया और यहाँ पे कितना बचेगा फिर 25, 4 6 24 हो गया। अभी और बच गया 1, 4 दूनी 8, ऐसी समथिंग चला जाएगा। तो यानी कि पॉइंट लगा के यहाँ पर कितना हो जाना है, 15.56% के समथिंग होगा। ठीक है, तो ये अपना डिटेल भी बता दी मैंने, इसको सॉल्व कर दिया, बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं इसको। तो आप लोग एक बार कॉपी करें इसको नोटबुक में अपनी, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने कॉपी, ताकि बोर्ड से इसमें हटना पड़ता है मेरे को, ताकि आपको पूरा विजुअल हो जाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि हाथों को दुख देना नहीं चाहते, वो सीधा स्क्रीनशॉट मारते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन रेड कर लीजिएगा। जैसा पहला क्वेश्चन कराया था सेम वैसे ही है, सिर्फ डाटा चेंज किया हुआ है। देखिएगा, करिएगा अप्रोच। अर्धवार्षिक रूप से बात कर रहा है। ठीक है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे, 2 हाफ ईयरली हो जाएंगे। और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 1 हाफ ईयरली ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में बताइए कितनी राशि उसे मिलेगी ब्याज की। तो देखिएगा 2 हाफ ईयरली के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था मैंने, x प्लस वाई प्लस का x गुणा वाई अपॉन 100%। अगर जब हाफ ईयरली की ये बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये दे रखी है उसने पहले ही रेट, तो 20 प्लस 20, 2 0 से 2 0 कट गए, 40 प्लस 4, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आया मेरा यहाँ से 2 हाफ ईयरली का, वो निकल के आ गया 44%। और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 1 हाफ ईयरली और हो जाएगी। कितना, तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा पहली हाफ ईयरली पे 1 पे, तो कितना हो जाना है ये 20%। जब मैं इसे जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 64
64%। तो मुझे इतनी प्रोसेस करने पर 64% का ब्याज मिलेगा, जो राशि दे रखी है मेरी 7,600 रुपये। तो देखिएगा कितना, 64%। अब देखिए आपको कैलकुलेशन करने से पहले सिर्फ मोटे मोटे आईडी से अप्रोच करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, अप्रोच करना है। देखिएगा अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर मैं इसका कितना, अगर मैं इसका 50% ले लूँ, कितना 50%, मेरे को लेना 64%। अगर मैं मोटे आईडी से 50% ले लूँ तो कितना निकल के आएगा, 7600 का 50% निकल के आ जाएगा, देखो 3800 रुपये। कितना निकलेगा, 3800 रुपये। तो आप ये देखिएगा कोई 3800 से नीचे का आंसर है, ये है, ये भी नहीं होगा, एक ये हो गया, ये भी नहीं होगा, और एक ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, ये जो है 9727 वाला, क्योंकि 100% की ही वैल्यू 7600 7600, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। ये तो हमें हमारा जो दे रखी है राशि उससे भी ऊपर निकल गया, तो आंसर मेरा ये भी नहीं होगा। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ कितना होगा मेरा, ये होगा मेरा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर होगा 4864 रुपये। देखिएगा ये तो होगी आपकी अप्रोच। अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो आप 50% निकाल दिया मैंने, कितना आया 3800। अगर 10% निकालूंगा तो कितना आ जाना है मेरा 760। 10% 760 हो गया, 50% और 10% 60% हो गया, बच गए 4%। अगर मैं 4% और निकालता हूँ तो कितना निकलेगा, यहाँ से देखो 4% निकालूंगा होगा 76 गुणा 4, क्योंकि 2 0 कट जाएंगे परसेंट वाले चिन्ह से हटाऊंगा तो मैं 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि 4% कितना निकल रहा है मेरा 304। देखो अब इसको कैलकुलेट कर लें आप, 4 6 यहाँ से करूँगा 10 और 8 18 के 8 हासिल लगा 1 3 और 1 4, 4864 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ गया 4864। ठीक है, और आप इसे अगर डिजिटल सम के थ्रू जाना चाहते हैं उससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे, 6 4 10, 10 को जब मैं जोड़ूंगा तो 1 आएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 13, 13 को जोड़ूंगा मैं 4, तो 13 की 4 की और इसकी गुणा करूंगा 1 की, तो कितना होगा देखिएगा, ये होगा 4। तो जो भी मेरा ऑप्शन डिजिटल सम से 4 बना रहा होगा वही मेरा आंसर होगा। देखिएगा 6 और 1 7, 7 और 2 9, 1 10, ये हो गया 10, 10 को जोड़ूंगा मैं 1, यानी कि डिजिटल सम मेरा 1 हो गया। ये आंसर नहीं होगा, मुझे चाहिए 4। इधर देखें आप, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, जब मैं इसको 22 को जोड़ूंगा 2 और 2 कितना 4, ये मेरा आंसर हो सकता है। इधर देखते हैं अब, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 यानी कि ये आ गया मेरा 2 डिजिटल सम। यहाँ देखता हूँ मैं 9 कट गया, 7 और 2 2 9 कट गया, कितना बचा 7। तो डिजिटल सम के थ्रू अगर हम गए हैं तो मेरा आंसर सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है 4, वो ऑप्शन मेरा सी ही दे रहा है। ठीक है, डिजिटल सम में क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब हम उसकी संख्याओं के जोड़ जब तक करते हैं तब तक करते हैं जब तक कि सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए, और जब 9 आ जाता है तो उसको हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि 9 से बड़ी संख्या नहीं है जोड़ने पर। ठीक है, तो डिजिटल सम के थ्रू भी गए हम तो भी हमारा आंसर क्या आया है 4 ही आया है, वो ऑप्शन सिर्फ और मेरा बी दे रहा है। आप चाहें डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये क्लियरिटी हो गई होगी, ताकि ये मैंने समझाने का प्रयास किया। पहले सवाल में नहीं कर सकता था मैं डिजिटल सम से, क्यों नहीं कर सकता था, वो इधर भी 9 बना दे रहा है और इधर भी 9 बना दे रहा है। अगर 9 की किसी से भी अगर मैं जोड़ कर दूँ, 9 का अगर किसी से भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0 आ जाएगा वो। ठीक है, तो वो दोनों साइडों से बना रहा है 0, उसमें नहीं लगाया था मैंने इसीलिए। तो आप लोग
इसको कॉपी करें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं रफ करता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा 2 से 3 बार। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन है ये। देखिएगा, 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 1200 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है। इसका कहने का मतलब जो है, जो 8% से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर राशि दी गई है वो कितनी है राशि, ये पूछ रहा है। और जो 10% वार्षिक दर लग रही है 2 वर्षों के लिए, तो 1200 रुपये पर जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है ना, उससे आधा ब्याज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है ऊपर वाली लैंग्वेज का। इसका कहने का मतलब ये है। देखिएगा, तो 2 वर्षों के लिए अगर मैं निकालता हूँ इसका 10% से 1200 का, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ मैं। कितना हो गया, 10 + 10, 10 गुणा 10/100। यहाँ से जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो ये निकल के जाएगा मेरा 21%, ठीक है। 21% मेरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। यानी कि 1200 का 21% अगर निकाल दूं मैं, कितना हो गया देखें, 12 × 12, 12 के 2 हंस लगे 1, 12 दूनी 24 और 1 25। यानी कि जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 252, ठीक है। इससे आधा जो है, लैंग्वेज में कहा है इससे आधा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ये दे रखा देखो, ठीक है। तो अगर मैं इससे आधा करता हूँ तो आधा कितना होगा, यहाँ से 1 2 6, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा, 126 रुपये है। आधा करा तो मैंने। तो देखिएगा, जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 3 साल का। 8 × 24 सिंपल इंटरेस्ट तो साल 1 साल लगता है, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता नहीं है। तो 3 साल की रेट जोड़ो डायरेक्टली, पहले साल 8, दूसरे साल भी 8, तीसरे साल भी 8, यानी कि 24% लगना है। तो 24% इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये जो भी मेरा प्रिंसिपल था, जो भी मेरा मूलधन था, उसका जो है ये कितना है, 24% है इसको मिला के। लेकिन है कितना मेरा ब्याज, ये दे रखा मुझे 126। तो देखो यहाँ डिजिटल सम के थ्रू जाएंगे तो देखते हैं कोई ऑप्शन फंस तो नहीं रहा है मेरा। देखिएगा, 6 और 2 8 और 1 9, 9 का मतलब 0। यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया ये। तो प्रिंसिपल मेरा जो भी होगा
उसको यहाँ रखने पर, उसका डिजिटल सम रखने पर जो जीरो बना दे वही मेरा आंसर होगा। 5 2 7, 7 5 12, यानी कि 12 को जोड़ूंगा मैं 3, तो 3 6 18, 18 को जोड़ा 9, यानी कि जीरो बना रहा है, आंसर हो सकता है। ठीक है, इधर देखिएगा, आंसर हो सकता है। अभी और चेक कर लेते हैं, इसको देखते हैं। 5 और 1 6, 6 6 36, ये भी जीरो बना रहा है भाई, ये भी हो सकता है, सॉरी क्या, ये भी हो सकता है आंसर। यहाँ देखूंगा 6 और 2 8, 8 6 48, ये नहीं बना रहा, ये नहीं होगा। 4 और 2 6, यानी कि ये भी मेरा बना रहा है। अब मेरे ऑप्शन फंस गए, 3 ऑप्शन फंस गए, तो मैं इसको डिजिटल सम के थ्रू नहीं जा सकता, तो फिर मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा, मैं काटता हूँ इसको, 6 से काट देता हूँ। देखो 6 चौक कितना होगा, 6 से कट रहा है ना, हाँ 6 से कट रहा है, 6 चौक 24। ठीक, इसको काटूंगा अगर मैं, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ठीक है, कट गया इतना ही। अगर मैं इसको काटता हूँ 25 से, ये हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर 21 गुणा 25। इसकी जब कैलकुलेशन करूँगा मैं, 25 के 5 हासिल लगे 2, 25 दूनी 50 और 2 52, तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। आंसर आपका सिर्फ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर मेरा ए ही है, 525। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिएगा, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, 900 रुपये है, तो दी गई राशि का मान रुपए में क्या है। देखिएगा, देखो क्या मुझसे साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, तो मेरे से पूछा है कि राशि का मान क्या होगा, यानी कि वह राशि क्या है। ठीक है, इसका अंतर दे रखा है, जो भी राशि है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाला, सिंपल भी निकाला मैंने, उसका बीच का डिफरेंस दे रखा है 900 रुपये, तो कह रहा है वो राशि बताइए, राशि कितनी है। देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा x गुणा वाई अपॉन 100%। ठीक है, 12% की बात कर रहे हैं, 12 गुणा 12 अपॉन 100, ये हो जाएगा 1.5
4 4 क्या हो गया ये? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो जो भी मेरी राशि होगी यानी जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 1.44% बराबर है कितने के? 900 रुपए के। अब यहाँ अगर आप डिजिटल सम के थ्रू जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। देखिएगा, ये 0 हो गया, 9 जोड़ा तो 0, 4 और 4 8 और 1 9, और यहाँ भी 0 हो गया मेरा। और 9 की अगर आप किसी से भी कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी ऑप्शन उठा के रखते हैं और 9 की कैलकुलेशन करेंगे यानी कि 0 की कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन मेरी 0 देगा वो। तो हमें पता नहीं पड़ रहा कि कौन सा ऑप्शन रखना है कौन सा नहीं रखना है। अगर यहाँ कुछ और होता, 8 आ जाता, तो मुझे क्या डिजिटल सम ऑप्शन रखने के बाद में क्या करना होता, मुझे 0 बनाना होता था। ठीक है, तो यहाँ उससे नहीं जाएंगे, यहाँ हमें डिटेल करना पड़ेगा। देखिएगा, प्रिंसिपल, ये परसेंटेज के चिन्ह हटाऊंगा मैं, 100 करूंगा, और ये पॉइंट हटाऊंगा ये वाला तो 100 करूंगा, बराबर कितना? 900। अब इसको काटते हैं हम। ठीक है, देखो 9 से कट जाएगा, ये 4 से काट लेते हैं। देखो 25 बार कट गया, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 सिंग 24। ठीक, और इसको काटूंगा मैं 4 से, ये कटेगा 25 बार, और 4 से काटूंगा 9 बार, 9 से 9 कट गया। यहाँ 2 0 बचे हैं अभी। प्रिंसिपल 25 और 25 की गुणा करी 625, और 2 0 ये हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ गया, कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरा सी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरा सी है। तो आपने इसकी कैलकुलेशन करी, आपका आंसर आ गया। और एक देखिएगा, हम ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएं। ठीक है, थोड़ी और दूसरी अप्रोच से देख लो आप। अगर मैं इसका 1% निकालता हूँ, मैं 1% जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कितना निकलेगा? 250। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितना? 900। अगर 1% का मान कितना? 250 है, तो 2% का कितना हो जाएगा? 500 रुपये। तो यानी कि 2% से मुझे कम चाहिए, 1% से ज़्यादा चाहिए, तो ये ऑप्शन मेरा हो नहीं सकता। बात करते हैं इसकी। इसका अगर 1% निकाल दूँ तो 1% ही कितना निकलेगा? 1250 निकल आएगा यहाँ से, पहले ऑप्शन से। लेकिन मुझे कितना चाहिए? 1% से ज़्यादा मान चाहिए, वो भी 900 आना चाहिए मेरा, तो वो भी नहीं हो रहा मेरा ऐसे। अब देखते हैं इस पे, अगर इस पे 1% निकालता हूँ मैं तो निकल के आएगा 625। 1% कितना? 625, यानी कि 1% 625 है। अभी 0.44% और निकाल रहा, आंसर मेरा हो सकता है। दूसरा देखिएगा, अगर मैं इसका 1% निकालता हूँ तो 1% निकल के आ रहा है 1875। ये नहीं निकल सकता, 1% का मान ही ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखता हूँ मैं 1%, तो ये भी मेरा कितना हो रहा है? 1250, ये भी ज़्यादा हो गया। 2 ऑप्शन कट गए मेरे, बचे मेरे ये 2 ऑप्शन। अगर इसका 1% निकालता हूँ, 1% कितना हो रहा है? 250 रुपये। तो 2% निकालता तो कितना हो जाता? 500 रुपये। यानी कि 2% भी 900 नहीं पहुँच पाया, तो वैसे कट गया मेरा ऑप्शन ये। तो मेरा ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ सी ही बचा, जो मेरा आंसर देगा। तो आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक बार आप लोग इसको कॉपी कर लें अपनी नोटबुक में, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो।
चलिए माय स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया था, अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था। देखिएगा, 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 16,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से क्या है, आधा है। तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है? यानी कि 10% पे जो राशि दी गई है 2 वर्षों के लिए 16,000 का जो भी मेरा ब्याज निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे आधा ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का है। और 8% की दर से 3 वर्षों के लिए वो दी गई है। तो कह रहा है वो राशि बताइए कितनी थी। ठीक है, देखिएगा, ये लगाऊंगा मैं 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ मैं आपको ताकि आपके जहन में बस जाए। ठीक है, बाकी तो बड़े बड़े डायग्राम बनाने पड़ते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर दूसरे मेथड से जाओ तो। देखिएगा, यहाँ लगाता हूँ मैं कितना, 10%। ये निकल के आएगा मेरा 21%, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितने निकलेगा मेरा, 21% निकलेगा। तो 16,000 का कितना, 16,000 का अगर मैं 21% निकालता हूँ तो कितना निकलना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ऐसे ही, 16 का 6 हासिल लगा 1, 16 दूनी 32 और 1 33। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया मेरा। ठीक है, 3360। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, इससे आधा है तो कितना होगा, देखो कितना हो गया, बच गया 1, 8 0, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो है मेरा 3360। और जब मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, 1680। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 8% लग रहा है 3 सालों तक, तो 8 दिए 24%। ये मेरा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। लेकिन साधारण ब्याज मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1680। 1680 ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन आसान है, कैलकुलेशन कर लो, बाकी फंडे दौड़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिएगा, अगर डिजिटल सम से जाती हैं बता देता हूँ मैं आपको, 4 और 2 6। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको जोड़ेंगे हम 100 को तो 1 आएगा, 1 से भाग करें कोई फ़ायदा नहीं रहता। ये मेरा प्रिंसिपल। इधर यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 8 और 6 14 और 1 15, 15 को जोड़ूंगा मैं कितना आएगा, 6। तो जो भी मेरा ऑप्शन होगा उसका यूनिट डिजिट निकाल के 6 से गुणा कर दूं मैं, तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए मेरा। देखिएगा, 4 और 1 5, 5 रखता हूँ तो मैं 6 पंजे 30, 30 को जोड़ूंगा 3 आएगा, नहीं बैठा सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये भी नहीं है। 5 3 8, यहाँ रखा मैंने, 8 6 48, 48 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 12, यानी कि 3 आएगा, फिर भी नहीं बैठ रहा सेट। यहाँ रखता हूँ मैं, इसको जोड़ा मैंने, कितना है यहाँ 7, इसका यूनिट डिजिट डिजिटल सम 7 हो गया, इसका 8 था और इसका 5 था। जब मैंने इसको रखा 7 को, 7 6 42, जब मैं यहाँ 7 रख के 7 6 42, 42 को जोड़ता हूँ 6 आ गया, आंसर मेरा हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, 5 और 6 11, 11 को जोड़ूंगा मैं 2, इसका डिजिटल सम 2 है, 2 रखूंगा अगर मैं, 6 दूनी 12, 12 को जोड़ता हूँ 3, यानी कि मेरा डिजिटल सम से भी मेरा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, जो 7 है, वो सेटिस्फाई कर रहा है मेरा। ठीक है, और बाकी कोई ज़्यादा नहीं है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा। तो माय स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं जो भी गलतियां होती हैं उनको सुधारने की कोशिश करूं, अपने आप में और इम्प्रूव कर सकूं। क्योंकि अपनी गलती अपने आप को दिखाई नहीं देती है, वो दूसरा ही बताता है कि आपके अंदर ये गलती है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।